प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। शुरू हो गया है आज का वीडियो जो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तैयार हो जाइए आज के वीडियो के लिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसे देखकर आप आज से गणित से प्यार करने लगेंगे। जी हाँ, ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो ध्यान से देखिए हमारा वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम आपको एक विधि सिखाएंगे और उस विधि का नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि, जी हाँ, ये मेथड ऐसा मेथड है जिसका सवाल आना ही आना है आपके लिए, और बहुत इजी सवाल आता है। बस आप लोगों को करने का तरीका पता होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, इतना बस याद रखना है आपको। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विलोपन विधि का देखो, विलोप का मतलब क्या होता है ये हम आपको सबसे पहले समझाते हैं। ठीक, विलोप विलोप का मतलब क्या होता है? विलोप का मतलब होता है गायब होना। विलोप का मतलब होता है क्या? गायब होना। ठीक, तो ये गायब होने वाली विधि है। इसमें गायब क्या होगा तो ये बात याद रखिए, ये हमेशा विलोपन विधि किस में लगती है? हमेशा समीकरण में लगती है। और समीकरण क्या होते हैं ये हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, तो आप हमारे वीडियोस देखकर समीकरण को आसानी से सीख सकते हैं। समीकरण कुछ नहीं होता है जहाँ चर अचर दोनों होते हैं वहाँ समीकरण होता है। निशानों के साथ साथ चर अचर होना जरूरी है। ठीक, तो ये इस तरह से होता है आपका समीकरण। अब जैसे दो समीकरण आपको दे दिए जाएं, मान लो आपका पहला समीकरण है क्या कि x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यही समीकरण, इसी को कहते हैं समीकरण। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ दो चर हैं और एक अचर है। दो चर हैं एक अचर, कहने का मतलब चर अचर होने चाहिए, चाहे दो हो चाहे एक हो, दोनों ही होने चाहिए, या केवल चर होने चाहिए, उसी को समीकरण कहा जाता है। खाली अचर वाली संख्याओं को समीकरण नहीं कहते हम लोग। ठीक, तो यही है यहाँ पर। तो अब इनमें विलोपन विधि से आपको x y का मान निकालना है। देखो पहले इनको समझ लो, इनका मतलब क्या है। इनका मतलब यह है कि दो संख्याएं ऐसी जिनका जोड़ 10 होना चाहिए और वही दो संख्याएं ऐसी जिनका घटाना 2 होना चाहिए। यानी संख्याएं वही दोनों, एक बार उनका जोड़ 10 आ जाए, एक बार घटाना उनका 2 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं कौन सी? तो ऐसे तो हम लोग सेंस लगाएंगे, हो सकता आ जाए हमारा आंसर, लेकिन जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो एक बार में आएगा, सही आएगा, वो मेथड कहलाता है आपका विलोपन विधि। तो इसमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा चर है जो समान है। समान का मतलब एक जैसा है। तो देखो x यहाँ है पहले समीकरण में तो x दूसरे, ये भी समान है। y अगर पहले समीकरण में है तो y दूसरे समीकरण में भी है, ये भी समान है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइन खींच देंगे। जब समान हो तब, पहले नहीं, याद रखना। तो हमने लाइन खींच दिया, फिर हमने किसी एक को पकड़ा, कोई भी एक पकड़ लो जो आपकी मर्जी हो। तो हमने मान लो बाई को ध्यान दिया कि हमने बाई को देखा, बाई यहाँ भी था, बाई यहाँ भी था, तो हमने दोनों देखे। फिर हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर कि बाई समान है लेकिन निशान अलग अलग। भाई ये वाला बाई प्लस का और ये वाला बाई माइनस का। अब यही अगर दोनों प्लस के होते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन माइनस है प्लस है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना जब निशान अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है क्या? जोड़ने पर। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? जोड़ने पर। जब निशान अलग अलग हो तब, ये बात याद रखना। निशान कैसे हो? आपके निशान जो हैं वो आपके अलग अलग होने चाहिए, तब लिखा जाएगा क्या? जोड़ने पर। ठीक,
जब आप जोड़ने पर लिख दो तो आप सिंपली इनमें जो सेम है और निशान अलग अलग हो यहाँ पर और काट दो उन्हें। जैसे इससे ये कट गया कट क्यों गया? क्योंकि ये प्लस का बाई था, ये माइनस का बाई। भाई प्लस के बाई में माइनस का बाई जुड़ नहीं सकता, हमने क्या लिखा? जोड़ने पर, तो जुड़ नहीं सकता, इसीलिए इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब यहाँ लिखा क्या? जोड़ने पर। तो यक्स और यक्स कितने हो गए? 2x। अच्छा क्यों हो गए 2x? क्योंकि ऐसे सवालों में क्या होता है, जब कोई गुणांक नहीं होता है तो 1 लिख लेते हैं, और जोड़ने का नियम ये कहता है कि गुणांकों को जोड़ो आप, चर को ज्यों का त्यों लिख लो। चर यहाँ x तो यहाँ भी x, लेकिन 1 और 1 2। ठीक, उसी तरह 10 में 10 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 12। फिर हमने आपको बताया था कि जब समीकरण चर और अचर पास पास लिखे होते हैं समीकरण में, तो उनके बीच में निशान कौन सा होता है? उनके बीच में निशान होता है हमेशा गुणा का, उसे गुणा लगा लो। फिर ये 2 हटाने हैं हमें, क्योंकि हमें मान किसका चाहिए? x का, और x बराबर होना चाहिए कितना है? तो x का मान निकालने के लिए x के बाईं तरफ मतलब x वाली तरफ में जो है उन सबको हटाओ। तो है ही कौन? केवल गुणा है, 2 है, 2 लोग हैं, तो इन्हें हटाओ। तो 2 है काहे में? गुणा में, और जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में, और भाग में जाएगा तो भाग कैसे लिखा जाता है? बटे में लिख दिया जाता है। यहाँ से उठा, देखो यहाँ पहुँच गया। भाई अभी यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ अब नहीं है, अब कहाँ है? यहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा में था, तो यहाँ कौन से में पहुँच गया? भाग में। फिर 2 से भाग दिया 12 को, कितनी बार में गया? 6 बार में, यानी x बराबर है 6। ये पहला आंसर आया आपका, x बराबर 6। मतलब x का मान मिल गया कि x किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो हमारे पास 2 संख्याएं थी, एक x एक y, उनमें से ऐसी 2 संख्याएं थी कि जिनका जोड़ 10 बने और जिनका घटाना 2 बने, तो उनमें से एक संख्या पता लग गई हमें 6, बची दूसरी कैसे पता लगे वो भी देख लो। दूसरी ऐसे पता लगेगी कि फिर से इन्हीं समीकरणों को नोट किया जाएगा। ठीक, दोनों को नोट करके और फिर से हम इसमें विलोपन विधि दोबारा लगाएंगे। ये तो थी एक विलोपन विधि, इसीलिए क्योंकि यहाँ देखो बाई से बाई कटा, मतलब बाई गायब हो गया, बाई विलोप हो गया, तो बाई विलोप हो गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? इसे विलोपन विधि कहा जाएगा। अब यही समीकरण है दोनों फिर से, और इन्हें देखिए अब आप, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, फिर से हमने दोनों समीकरण लिखे। अभी हमने किसको देखा था? बाई को। अब कि हम किसको देखेंगे? x को। तो हमने कहा था कि जब निशान अलग अलग हो तो लिखा जाता है जोड़ने पर, और जब निशान एक जैसे, अब यहाँ तो निशान दिख ही नहीं रहे, तो जब कुछ नहीं होता है तो प्लस माना जाता है, ये भी प्लस ये भी प्लस। अब दोनों प्लस हैं तो इसका मतलब आप क्या है? यहाँ पर एक जैसे निशान है, और एक जैसे निशान होते हैं तब हमेशा लिखा जाता है क्या? घटाने पर। यानी निशान जब एक जैसे हो तब, निशान कैसे हो? निशान हो आपके एक जैसे, जब निशान एक जैसे हो तब क्या लिखा जाएगा? घटाने पर। अच्छा, जब घटाने पर लिखा जाएगा तो इसमें कुछ किया भी जाता है, जोड़ने पर तो कुछ नहीं किया जाता, सिंपली जोड़ दो आप, क्योंकि अभी x से x नहीं कट सकता भाई, x ये भी प्लस का नहीं कट सकता। और विलोपन का मतलब ही है कि काटना जरूर है, आपको हर हाल में काटना है, ये समझ लो आप। तो कैसे काटोगे? अब सोच लो यहाँ। तो जब आप घटाने पर लिखोगे तो नीचे वाली जो भी समीकरण हो, नीचे वाली जो भी समीकरण हो, उसमें क्या कर देना कि निशान बदल देना। अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सभी के, एक के नहीं, सभी के जितने भी आपके अक्षर हैं, एक हो अक्षर, 2 अक्षर हो, चर हो, अचर हो, जितने भी हो सबके। तो जैसे x यहाँ किसका है? प्लस का, तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का। y किसका है? माइनस का, तो वो किसका हो जाएगा? प्लस का। 2 किसका है? प्लस का, तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो जहाँ कोई निशान नहीं होता है वहाँ प्लस माना जाता है, ये समझ लो, कभी माइनस मत मानना। और चेंज करना है तो वो माइनस हो जाएगा, बस इतना याद रखो। उसी तरह यहाँ भी प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखो आप, अब ये वाला x किसका भैया? प्लस का, कोई निशान नहीं इसलिए प्लस का। और ये वाला किसका? माइनस का, तो दिस से दिस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ क्या लिखा? घटाने पर।
तो घटाने पर लिखा जरूर है, लेकिन घटाएंगे हम तब जब निशान अलग अलग होते हैं। ये हमने आपको समझाया था कि घटाया तब जाता है जब निशान अलग अलग होते हैं, जोड़ा तब जाता है जब निशान एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर दोनों, ये भी प्लस का, ये भी प्लस। अब देखो बाई के पास दो निशान लगे, तो जो आपने बाद में लगाया वो माना जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। ये माइनस समझ लो गायब हो गया, इसका खेल खत्म। अब बाई अपना निशान ले चुका है, कौन सा, प्लस। तो यहाँ बाई प्लस का, यहाँ भी बाई प्लस का, तो बाई बाई क्या हो जाएगा, 2 जैसे अभी पीछे x x 2x हो गया था, क्योंकि यहाँ भी बाई के पास क्या है, 1, और यहाँ भी बाई के पास क्या है, 1। तो बाई बाई तो बाई रहेगा, लेकिन 1 कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह अब 10 किसका, प्लस का, और 2 किसका, माइनस का। यहाँ निशान अलग अलग, और जब निशान अलग अलग होते हैं तो फिर जोड़ा नहीं जाता, घटाया जाता है। ठीक, तो 10 में से 2 घटा दो, कितने बचे, 8। फिर ये 2 हटाओ, तो 2 हटाने के लिए पहले इसे पता लगाओ कि 2 है काहे में। तो हमने चर अचर के बीच में कौन सा निशान लगाया, गुणा का। गुणा का लगेगा तो ये हटेगा, हटेगा तो कहाँ जाएगा, 8 के बटे में जाएगा, बटे में जाएगा, फिर 8 को 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 से जब भाग देंगे तो कै बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा भैया। तो ये हमारा आंसर आ गया 4, यानी टोटल कुल आंसर हमारा क्या आया, कुल आंसर आया हमारा x बराबर 6 और y बराबर 4 है। यही है आपकी विलोपन विधि कि एक को गायब करो दूसरा लेके आओ, एक को गायब करो दूसरा लेके आओ, यही होता है विलोपन विधि में। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको इसका अगला सवाल समझाएंगे। अब देखो, अब अगर हमें मान लो अपना उत्तर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो यहाँ पे मान रख के देखो, देखो x की जगह 6 रखो, प्लस लगाओ, y की जगह 4 रखो, तो 6 + 4 कितने होते हैं, 10। देखो बिल्कुल सही। फिर यहाँ भी रख के देख लो, x की जगह 6 रखो, माइनस लगाओ, y की जगह 4 रखो, तो 6 - 4, 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2। देखो है 2। बस यही उत्तर चेक हो जाता है यहाँ से, और हमें पता लग जाता है कि हमारा सवाल सही है। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि आज हमने जो आप लोगों को ये वीडियो समझाया, ये वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। आज के बाद विलोपन विधि का इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आ जाएगा, तो आपसे ना लगने की उम्मीद नहीं रखी जाएगी, और आप लगा के ही मानोगे। है ये बात सही? तो ध्यान रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, बेल आइकन जरूर दबा देना, शेयर जरूर कर देना वीडियोस को, और अगर वीडियो आप लोगों को हमारा पसंद आए तो लाइक करके कमेंट जरूर करना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता की सेवा नित्य प्रतिदिन करते रहिए।